सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि एक किसान सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आया, गरीब किसान, और आकर के कहता है, ख्वाजा मेरे आका, आपका जो मुरीद है कुतुबुद्दीन, उसका मुरीद है शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह। मैं किसान आदमी हूं, मुझ पर टैक्स बादशाह ने ज्यादा लगा दिया और अब वो मेरी कुव्वत से बाहर है, तो अगर आप मेरी सिफारिश कर दें बादशाह से, तो बादशाह उस टैक्स को कम करेगा या माफ कर देगा। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अजमेर शरीफ से दिल्ली उस अकेले किसान के साथ सफर करते हैं, किसी मुरीद को साथ नहीं लिया, वो किसान है और गरीब नवाज है। क्यों जा रहे हैं? अजमेर शरीफ से दिल्ली जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ एक गरीब किसान के लिए कि बादशाह ने उस पे टैक्स ज्यादा लगा दिया है। और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में वो फरियाद लेकर आया है। जब दिल्ली पहुंचे तो पूरा शहर, बाबा कुतुब, शमसुद्दीन सब मिलकर गरीब नवाज के इस्तकबाल के लिए आए। सरकार कुतुबुद्दीन ने अर्ज की, हुजूर आप इत्तला तो करते आने से पहले, अचानक तशरीफ लाए। अगर हमें कब्ल अज वक्त खबर न होती तो हम आपके इस्तकबाल के लिए भी नहीं आ पाते। फरमाया, ये जो किसान है, बादशाह ने इस पर टैक्स ज्यादा लगा दिया है और ये मेरे पास फरियाद लेकर के आया, इसलिए मैं आया हूं ताकि टैक्स कम कराऊं। सरकार कुतुबुद्दीन ने कहा, अल्लाह अकबर, हुजूर आप एक खत लिख देते तो ये टैक्स माफ हो जाता। अरे खत लिख देते तो कई गांव इसको वक्फ कर दिए जाते, क्योंकि शमसुद्दीन क्या मेरे आगे जाता और आपके खत की वो बेअदबी करता। आप एक खत लिख देते तो भी काम हो जाता, यहां तक आने की जरूरत क्या थी? गरीब नवाज का जवाब सुनो। फरमाते हैं, खत लिख देता, इसका काम तो हो जाता, लेकिन इसके साथ आने से इसका जो दिल खुश हुआ है वो कब होता? इसके साथ चलने से इसके दिल को जो खुशी मिली वो कब मैसर आती? और सुनो, अल्लाह राजी नहीं होता मगर सिर्फ उस वक्त जब किसी बंदे का दिल खुश किया जाए। अगर अल्लाह को खुश करना है तो उसके बंदों को खुश करो, अल्लाह खुश हो जाएगा। गरीब नवाज फरमाते हैं, मैंने सफर में एक वली से मुलाकात की, उसने कहा, मोइनुद्दीन अगर अल्लाह वाला बनना है तो पहले अल्लाह के बंदों की खिदमत कर, जब तू अल्लाह वाला बनेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन अफसोस ये जो असल दीन है, दीन की असास है, ये हमारे दरमियान से उठ गई। अब हम समझते हैं सिर्फ तस्बीह हिलाना ये दीन है। मैं तस्बीह का मुनकिर नहीं हूं, यकीनन तस्बीह पढ़ी जानी चाहिए। अल्लाह तौफीक देता है तो हम लोग भी कुछ तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। लोग समझते सिर्फ रोजा रखना ये इबादत है, याद रखें रोजे का मुखालिफ नहीं, लेकिन सारी इबादतों से बढ़कर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का जवाब सुनो, उनका फरमान सुनो। फरमाया, कसरत से तिलावत कुरान करना, कसरत से नफिल रोजे रखना, कसरत से नफिल नमाजें पढ़ना, ये काम तो कमजोर बूढ़ी औरतें भी कर लेती हैं। कमजोर बूढ़ी औरतें भी कसरत से नमाजें पढ़ सकती है, कसरत से तिलावत कर सकती है। असल इबादत तो ये है कि इंसान अल्लाह के बंदों का दिल खुश करे, अल्लाह के बंदों का दिल जीते। वो आए तो उनकी खातिर तवाज़ु करे, वो आए तो उनसे मुस्कुरा कर बात करे। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, लोगों से सीधी सीधी अच्छी बात करो। लोगों यही दीन है और सरकार गरीब नवाज ने इसी जरिए से लोगों का दिल फतेह किया। बस जाते जाते इख्तिसार के साथ आखिर में बात अर्ज करना चाहता हूं। एक मर्तबा पृथ्वीराज चौहान ने एक राजपूत को कहा, अगर तू मोइनुद्दीन को कत्ल कर दे तो मैं अपनी आधी सल्तनत तुझे दे दूंगा, क्योंकि उस फकीर ने नाक में दम कर रखा है। एक काम कर, उसे कत्ल कर। राजपूत हिंदुस्तान के बड़े बहादुर होते थे उस जमाने में, अल्लाह अकबर, और जबान के बड़े धनी होते थे। उसने कहा, बादशाह क्या तू मुझे आधी सल्तनत देगा? उसने कहा, बिल्कुल दूंगा। वो गया और एक खंजर जहर में बुझाया और जहर में बुझा करके अपनी कमर में बांधा। हिंदुस्तान का जो पुराना लिबास है, जो तारीख में आता है, मर्द हजरात भी जो पहनते थे वो यहां तक के आता था ऐसे फिटिंग में, और उसके बाद नीचे से ऐसे घेर वाला हो जाता था, जैसे आजकल अभी बतौर फैशन औरतें पहनती हैं,
बस ये है कि वो इस तरीके से बिल्कुल गिरा हुआ है, लेकिन वो गिरा हुआ नहीं रहता था, वो घिरा हुआ रहता था। आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरह के लिबास, यानी अगर कमर में कोई चीज छुपाई गई हो तो वो आदमी समझ नहीं सकता था, इतना घेर होता था। उसने खंजर जहर में बुझाया। लोग जहर के अंदर खंजर इसलिए बुझाते थे कि अगर मेरा निशाना चूक भी गया और कम जख्म लगे तो ये जो जहर है वो जिस्म में जाकर के मार डालेगा और असर कर जाएगा। इसलिए जब बहुत बड़ी मुहिम होती किसी को कत्ल करने की तो बड़ा जो खंजर है जहर में बुझाया जाता। उसने जहर में बुझाया, फिर आया और उसको बताया पृथ्वीराज चौहान को, देखो ये मैंने जहर में बुझाया है, अब उस फकीर का काम तमाम करने जा रहा हूं, एक बार फिर दोहराएं, क्या आप मुझे आदि सल्तनत देंगे? उसने कहा भारत की आबरू का सवाल है, जाओ और उस फकीर को कत्ल कर दो, मोइनुद्दीन को कत्ल करो, आदि सल्तनत देंगे। अच्छा ठीक है। वो जहर में बुझा करके खंजर आया कमर में बांध के। मेरे ख्वाजा तकरीर कर रहे थे। उनकी तकरीर हमारी तकरीरों की तरह लंबी चौड़ी नहीं होती थी, ताकि लोगों को घड़ी देखना पड़े। अभी 10 का टाइम है भाई, अभी तो भाई पता नहीं कब खत्म करेंगे। याद रखिए मैं 15 दिन के बाद आऊंगा और जश्न गरीब नवाज का मौका अब नहीं मिलेगा, फिर दूसरी उन्वानात पे गुफ्तगू होगी, क्योंकि मुझे उर्स गरीब नवाज में अब जाना है और दौरा करते हुए जाना है, दौरा करते हुए आना है। तो मैं चाहता था कि यहाँ बहुत तफसीली गुफ्तगू, लेकिन टाइम की किल्लत है। बहरहाल इंशाल्लाह आइंदा साल जिंदगी रही तो गुफ्तगू होगी, लेकिन इस पे मैं गुफ्तगू खत्म करने वाला हूँ। बहुत मुख्तसर ख्वाजा गरीब नवाज गुफ्तगू करते थे। उनका एक एक खिताब जो मैंने पढ़ा है 10 मिनट से ज्यादा का नहीं होता, 5 मिनट 10 मिनट, 2 जुमले 4 जुमले 10 जुमले, बस थोड़े से कहे खुद रोते थे, पूरा मजमा रोता था। यानी जो दिल से बात निकलती है असर रखती है, पर नई ताकतें परवाज मगर नहीं। बहुत सीधे साधे जुमले होते थे, ना उसमें शफक के जमाल का तस्करा होता, ना उफक की सुर्खियों का तस्करा होता, ना उसमें गुलो बुलबुल का तस्करा होता, ना बहती हुई दरिया का तस्करा, ना उसमें शायरी होती, लेकिन हाफिज जो है वो बड़े बड़े सूफिया की शायरी होती। इस तरीके से आम तौर पर गैर मियारी शेर उसमें नहीं पढ़े जाते थे। इस तरह की वो गुफ्तगू करते थे और बहुत सादे सीधे अल्फाज होते थे सरकार गरीब नवाज के। पढ़ो तो एक कैफ तारी होता है, एक सुरूर तारी होता है। बल्कि उनके खिताब की एक झलक आपको दिखाऊं। वो कहते हैं अगर अल्लाह का प्यारा बनना है तो सखावत दरिया जैसी होनी चाहिए, सखावत दरिया जैसी होनी चाहिए, शफकत सूरज जैसी होनी चाहिए, और आजिजी तवाज़ो इनकिसारी जमीन जैसी होनी चाहिए। 3 जुमलों में समुंदरों को कूजों में समेट दे। देखिए ये उनकी तकरीर है, उनका खिताब है। यानी सखावत दरिया जैसी, दरिया बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, और हत्ता कि वो समुंदर में जाके गिर जाता है। दरिया को ये ख्याल नहीं होता कि मैं बह बह के खत्म ना हो जाऊं, इसलिए कि बहता दरिया कभी बदबू नहीं मारता, बहता दरिया कभी बदबू नहीं मारता। तो कहते हैं सखावत दरिया जैसी है, जो आए ले जाए। इसीलिए तो आज तक तकसीम कर रहे, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और शफकत सूरज जैसे, देखो सूरज कितना शफीक है, कितना मुशफिक है। वो जब निकलता है तो जर्रे जर्रे पर, जैसे अमीर की कोठरी में जाता है वैसे गरीब के झोपड़े में भी जाता है। उसके लिए अमीर गरीब सब बराबर है। कितनी शफकतें हैं, पूरी दुनिया पे वो अपना फैज तकसीम करता है। और आजिजी जमीन जैसी, इतने आजिज हो जाओ लोग तुम पर खो दें, गालियां दें, कुछ करें, किसी की तरफ न जाओ। ये है आजिजी। यानी इस तरह के खिताब कर रहे हैं, खुद भी रो रहे हैं, लोग भी रो रहे हैं। ये बंदा बैठा है, जब खिताब खत्म हुआ, क्योंकि भाई हर आदमी तकरीर सुनने तो नहीं आता, अलग अलग नियतें लेकर के लोग आते हैं। कोई कमर में खंजर लेकर आता है, कोई दिल में खंजर लेकर आता है। बातें तो लोग करते हैं ना, हर आदमी सुनने थोड़ी आता है। इसीलिए फिर बहुत संभल के भी गुफ्तगू करनी पड़ती है कि किसकी कमर में, किसी के दिल में है। कमर वाला खंजर उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना दिल वाला पहुंचाता। सुनते कुछ है, जाके बोलते कुछ है, और फितना और अजीब सा फैलता है। तो बहरहाल जो अच्छी नियत लेकर आते हैं, फैजान लेकर भी जाते हैं, करम लेकर भी जाते हैं, तकदीरें संवरती है। और जो आते हैं कि जो है वो नुक्ताचीनी करने के लिए, वो सिवाय नुक्ता के और कुछ नहीं लेकर जाए। उनकी जिंदगी में ही नुक्ते हैं, उनकी जिंदगी में ही नुक्ते हैं जो नुक्ते लेने के लिए आते हैं, जो क्रिटिसाइज करने के लिए आते हैं, नुक्ताचीनी। क्योंकि मक्खी की आदत होती है, मक्खी
पूरे अच्छे जिस्म को छोड़ करके जख्म पर ही बैठते हैं, क्योंकि उसको गलाजत ही पसंद है। अगर वो गलाजत पे ना बैठे तो फिर मक्खी क्यों कहलाए। और एक बात आपको बताऊं, देखो दो मक्खियां हैं, एक ये तुम्हारे मोहल्ले की मक्खी है जो सिर्फ गलाजत पे बैठती है, और एक शहद की मक्खी है जो फूलों पर बैठती है। जो फूल पे बैठती है वो पाली जाती है, और जो गलाजत पे बैठती है वो मारी जाती है। गलाजत वाली मक्खी ना बनो ताकि लोग तुम्हारा कत्लेआम करें। वो खुशबूदार पसंद करो, फूल पसंद करो, और उस पर बैठो ताकि पालना लोगों की जरूरत बन जाए। और फिर ऐसी पाली जाती है कि वो मुंह से जो उगल दे, कुरान कहता है उसमें अल्लाह ने शिफा रखी है, इसलिए कि वो बैठती फूल पर है। तो अच्छाई पसंद करो, अच्छे बन के रहो, अपने दिल को अच्छा करो, अपने ख्यालात अच्छे करो, अपने जज्बात अच्छे करो, इंसान बनो। इंसान बहुत कुछ बन चुके, इंसान बनो, पहले इंसान बनो, बाद में सब कुछ बनना। तो वो सब खिताब खत्म हुआ, लोग मिल मिल कर जाने लगे। गरीब नवाज ने कहा, अरे भाई साहब, सबका काम तो हो गया, सब अपना काम करके जा रहे, आप भी अपना काम करो, जल्दी से अपना काम करो। ओहो, जुमलों में ऐसी चाशनी थी, खंजर लेकर आने वाले के लिए ऐसे प्यार की गुफ्तगू। ये है हमारा मसलक, अपने लिए जो खंजर लेकर आएगा ऐसे प्यार की गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो रसूल पाक की तौहीन करेगा, फिर हमारा मसलक है दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला नहीं होना चाहिए। बागबा भी खुश रहे, राजी रहे, सयाद भी, ये कैफियत होगी तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। कहा कि तुम अपना काम कर लो, तुम जिस काम के लिए काम। महाराज, मैं तो आपके जुमले सुनने के लिए, आपकी गुफ्तगू और तकरीर सुनने आया। कहा, जो तकरीर सुनने आता है वो कमर में खंजर लेकर नहीं आता। लोग नबी के इल्म गैब के मुनकिर हैं। नबी का नवासा बता रहा है कि दीन ऐसे नहीं फैलता, दीन ऐसे फैलता है। का जो खंजर लेकर आता है वो तकरीर सुनने थोड़ी आता कमर में बांधकर। तूने खंजर जहर में बुझा के लाया है। कहा, महाराज, वो तो हम राजपूतों की आदत है कि हम खंजर हिफाजत के लिए रखते हैं। कहा, अच्छा, अगर ये राजपूतों की आदत है तो पृथ्वीराज चौहान के महल में आधे मुल्क का सौदा करना मेरी जान के बदले, ये भी राजपूतों की आदत है। बता, अभी तू जो आधे मुल्क का सौदा मेरी जान के बदले करके आया है, क्या तू न था? तुझे मेरी जान के बदले आधी सल्तनत देने की बात न की गई? उसके तो पैर और हाथ थर थर कांपने लगे कि ये कौन सा मर्द है। मैं और पृथ्वीराज के सिवा किसी को ये बात नहीं मालूम है, यहाँ बैठे बैठे कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, फिर हकीकत तो हकीकत होती है। उसने खंजर निकाला, कहा, बड़े महान है ये खंजर, मैं बहुत महान आदमी को कत्ल करने के लिए लाया था, मुझे माफ कर दीजिए। या तो एक काम करें, बेहतर ये होगा ताकि मेरी रूह को शांति उस वक्त मिलेगी, आत्मा को शांति उस वक्त मिलेगी जिस वक्त इसी खंजर से मुझे कत्ल कर दिया जाए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अच्छों को कत्ल करने के लिए आने वालों का अंजाम क्या होता है। मेरे ख्वाजा ने कहा, अल्लाह के बंदे, मैं लोगों को कत्ल करने मारने नहीं आया हूं, मैं लोगों को जिंदगियां बख्शने आया हूं, मैं लोगों को जिंदगी देने आया हूं। मेरा मजहब लोगों को मारना नहीं, लोगों को जिंदगी देनी। इसीलिए तो देखें, 90 लाख को कलमा पढ़ाया, एक बंदा भी कत्ल ना हुआ। एक बंदा तो बंदा, एक परिंदा भी कत्ल ना हुआ। 90 लाख को कलमा पढ़ाया, इस शान से दिलों को जीता। लोगों आओ दिल जीतो, लोगों आओ मोहब्बत आम करो, प्यार आम करो, मोहब्बतों की सौगात आम करो। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत मिलेगी। हमारे औलिया का पैगाम यही है, बुजुर्गों का पैगाम यही है। उसने कहा, मुझे कत्ल कर दे, मैं मारने नहीं बल्कि जिलाने आया हूं। आप फरमाते हैं, जा, तुझे माफ किया, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना, अब जा। आइंदा ऐसी हरकत करेगा तो सख्त सजा दी जाएगी। उसने कहा, महाराज, अब मैं नहीं जाता, आपके अखलाक देखकर, किरदार देखकर मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं। आप मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान हूं। आपने उसको मुसलमान किया। जब वो मुसलमान हो गया तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया, मांग क्या मांगता है, मांगो क्या मांगते हो। क्यों? इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी उम्मत के वो नूरानी चेहरे वाले जिनको देखकर खुदा याद आए, उनके पास पहुंचो तो हाजतें पेश करो, उनके सदके में अल्लाह तुम्हारी हाजतों को पूरी फरमाएगा।
کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جب عالم کفر میں تھا تو میں نے سنا تھا کہ مسلمانوں کا کعبہ بہت خوبصورت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کعبہ دیکھوں اور حج کروں۔ فرمایا جا تو حج کرے گا؟ کہا ایک مرتبہ نہیں حضور، میں چاہتا ہوں کہ 45 مرتبہ حج کروں، اور ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ حج کروں۔ میرے خواجہ نے کہا جا تو 45 مرتبہ حج کرے گا یا 70 مرتبہ حج کرے گا؟ کہا حضور اتنا ہی نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جو مکے میں مرتے ہیں وہ بڑے عظیم ہوتے ہیں، تو جب آخری حج کے لیے جاؤں تو مکے میں ہی میرا انتقال ہو جائے۔ فرمایا جا میں نے تجھے وہ بھی عطا کیا۔ دیکھا جان لینے کے لیے آنے والے پر کتنے انعامات کی بارش ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یوں دین کی خدمت کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ ہے عبادت کا حقیقی مفہوم کہ اللہ کے بندوں کا دل اس طرح جیتو۔ اللہ ہم سب کو توفیق